पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। अब श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद डाला। भारत को मिली हार से पाकिस्तान में जबरदस्त पाकिस्तान से जो अब खबरें आ रही हैं और भारत के हाथों जो हार मिली है उसको लेकर पाकिस्तान के लोग क्या क्या नहीं कह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त रोना धोना बस यही है। टीम की खराब परफॉर्मेंस से गुस्साए पाकिस्तानी टीवी तोड़ रहे हैं, कैमरे के सामने रो रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को गाली दे रहे हैं। उधर अब पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप से आउट होने का भी खतरा मंडाने लगा है। अगर ग्रुप स्टेज के अगले मैच में पाकिस्तान नामीबिया से हार गया तो फिर उसकी वर्ल्ड कप से छुट्टी हो सकती है। कल कोलंबो में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत ने पिछले साल एशिया कप में 3 बार पाकिस्तान को पीटा था। इस बार पाकिस्तानी बदला लेने के लिए तैयार दिख रहे थे, लेकिन ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी और बुमराह की धारदार गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। अब T20 वर्ल्ड कप में भारत से पाकिस्तान की ये 8वीं हार। भारत से मिली इस जिल्लत को पाकिस्तानी पचा नहीं पा रहे हैं, जगह जगह टीवी तोड़े जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में किस तरह से रोना धोना मचा है उसकी एक तस्वीर आपको हम दिखाएं, लेकिन पहले श्रीलंका की तो तस्वीर देखिए जहां पर टीम इंडिया से पिटाई के बाद स्टेडियम में पाकिस्तानी फैंस किस तरह से टूट गए और आंखों से आंसू के फव्वारे निकलने लगे। अब पाकिस्तान में जबरदस्त मेल्टडाउन चल रहा है। सारी दुनिया पाकिस्तानी फैंस का हाल देखकर हंस रही है। आप भी देखिए कैसे भारत से हार के बाद हमेशा की तरह पाकिस्तानी खुद अपने खिलाड़ियों को गालियां दे रहे हैं। पकड़ के जलील कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं। अब देखिए पाकिस्तानी जो फैंस हैं उनके इस हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान भी हमारे साथ अवधेश जी हैं, अजीत जी है। सर, आज हम शुरुआत उस मैदान से कर रहे हैं जिस मैदान में मुझे लगता है कि आप लोग कभी कभार ही जाते हैं, क्योंकि आमतौर पे तो मुझे लगता है कि ज्यादातर राजनीतिक पिच पे लगातार आप लोग छक्के चौके लगाते हैं, लेकिन इस बार क्रिकेट के पिच से हम शुरुआत कर रहे हैं आज। अब देखिए मैं उसमें भी एक तरह पॉलिटिकली लेकर आता हूं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे ना मीम्स सर मैं देख रहा था, क्योंकि हम आगे बात करेंगे परफॉर्मेंस की भी, लेकिन बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं इतने सारे मीम्स आए हैं, जबरदस्त लाइनें आई हैं। एक तो अभी आपने सुना जिसमें कहा था कि यार बॉयकॉट ही तो करना था ना, बॉयकॉट ही कर लेते, खेला क्यों। उसी तरह से सर एक और लिखा गया, बहुत ट्रेंड कर रहा है, उसमें लिख रहे हैं कि हमारे हथियार ही ठीक नहीं है, हमारे हथियार खराब हो गए हैं, हमारा सामान ही बर्बाद हो गया है। अब मुझे ऑपरेशन सिंदूर की याद आ रही है। क्या ये खुद ही ये लोग जो भारतीय फौज ने इनको धूल चटाई थी वो अपने क्रिकेटर्स पर इस्तेमाल कर रहे हैं लाइन, या फिर तंज कसा जा रहा है आर्मी पर भी और क्रिकेट टीम पर भी? अवधेश जी। नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने जो जनरल आसिफ मुल्क के आरंभिक दुष्प्रचार को मानकर और वहां कूदने लगे थे कि हमने तो भारत का प्लेन गिरा दिया, तो दुनिया के जब एक्सपर्ट ने कहना शुरू किया है तब वो दबाव में आए हैं। पाकिस्तान के लोगों को ये कैसे उम्मीद थी कि श्रीलंका में हमारी टीम जाएगी और जीत के आ जाएगी, जब उनका क्रिकेट बोर्ड के उनके चेयरमैन हैं और वहाँ के मंत्री हैं वो कप लेकर के भागते हैं। दुनिया में पहला उदाहरण होगा कि हारने के बाद कोई देश जो है कप लेकर के भाग रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि हाथ मिलाएंगे। अगर पाकिस्तान के पास थोड़ी भी गैरत होती तो अगर उसने शर्त रखी थी कि हाथ हैंडशेक हो तो खेलेंगे, अगर हैंडशेक ने भारत ने कहा नहीं करेंगे तो उसको नहीं खेलना चाहिए था, और इसीलिए वो बच के जो भागना चाह रहे थे। हालांकि देखिए, खेल को खेल के स्पिरिट में लेना चाहिए। हमारे देश में भी ये जो भाव होता है कि हमने मतलब 20 ओवर का मैच जीत लिया तो जैसे दुनिया जीत लिए, वो भाव नहीं होना चाहिए। खेल को खेल के लीजिए, उससे उत्साह पैदा हो, उमंग पैदा हो। और पाकिस्तान भी खेल को खेल के रूप में ले, अगर वो ये मानता है कि युद्ध में हार का, अगर क्रिकेट में हम एक बार जीत भी गए तो हमको बदला मिल गया है, तो इस देश को तो खुदा भी इस देश को नहीं बचा सकते हैं। और कौन मान रहा था कि श्रीलंका में वो आएंगे और भारत को हरा देंगे और उनके बाइकआउट का? नहीं सर, उसकी वजह है ना, आप देखिए ना वहां पर डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा कि बाइकआउट सही सर, वहां पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई अपने अपने प्लेयर्स पे, इसमें बता रहे हैं कि जिसको आज तक किसी ने छक्का नहीं मारा उसको मैंने छक्का मार दिया, तो उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने बता दिया कि क्या होता है क्रिकेट, और भारत को पता है कि क्रिकेट कैसे खेलना है। क्योंकि पिछले साल, मैं बता रहा हूं, पिछले साल भी जब एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल जीता था तो पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी टीम इंडिया की ट्रॉफी लेकर भागे थे, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे अवधेश जी। कल भी मोहसिन नकवी कोलंबो में मौजूद थे, कोलंबो में, लेकिन कल फिर उसने अपनी आंखों से अपनी टीम की कुटाई देखी है और अब पाकिस्तानी फैंस भी अपनी टीम पर फुल भड़ास निकाल रहे हैं।
अब टी20 में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 17 भिड़ंत हो चुकी है। इन्हें 17 बार आमने सामने आए हैं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 14 बार शिकस्त दी। वही टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के बीच 9 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत 8 बार जीता है और पाकिस्तान को सिर्फ एक बार ही जीत का स्वाद चखने को मिला। अजीत जी, क्योंकि फैंस के जज्बात को तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी क्रिकेट पसंद करते हैं और चाहे आप इस तरफ हो या उस तरफ हो, जब अपनी टीम हारती हो तो दुख तो जरूर होता है। लेकिन अजीत जी, जिस तरह से यहाँ पर अगर हम स्कोर कार्ड को देखते हैं, अब पाकिस्तान के स्कोर कार्ड को देखते तो लगता है कि उस्मान के अलावा तो किसी ने मैच को बचाने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अगर भारत की हम बात करते हैं, जिस तरह से ईशान ने संभाला और जिस तरह से रजत सर ने भी ट्वीट करके जब लिखा था तो उन्होंने ईशान का जिक्र किया था कि जो भारत की जीत की नींव है वो ईशान ने रखी थी और किसी को शायद ये इतना यकीन नहीं था कि ईशान इतना अच्छा कर जाएंगे। उन्होंने पूरा मतलब मैच को संभाल लिया। अभी ईशान किशन अपने बेस्ट ऑफ फॉर्म में चल रहा है, बेस्ट फॉर्म में है और ओपनिंग करने गए तो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो एक बड़ी अच्छी पारी खेलें, तेज रफ्तार पारी खेलें। उन्होंने अपना काम कर दिया। हालांकि उसके बाद हम लोग की टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 175 तो टोटल टीम ने बनाया, जबकि उसमें 77 अकेले ईशान किशन ने बनाया। हम लोग भी बहुत चौक किए, बाद में जाकर के 5 रन के अंतर में 4 विकेट हम लोग के भी गिर गए थे। लेकिन अगर ओवरऑल इसको देखें, हम लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को देखें तो लगातार पाकिस्तान की क्रिकेट खराब होती जा रही है। उनकी टीम लगातार खराब हर जगह हारती जा रही है। इसी मुकाबले में जब यूएसए जैसी टीम और स्कॉटलैंड से उनको जीतने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी, तो भारत के साथ तो कैसे जीतते? ये तो मैं बस ना एक चीज में से जोड़ना चाह रहा हूँ। ठीक है, उनकी टीम, मुझे लगता है कि इसमें ना हम लोग को अपनी टीम को भी दूसरे रूप में देखो। सुनो मैं सर एक चीज मैं बोल दूं, उसके बाद इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरे मन में जो ख्याल आया, लगातार हम देख रहे हैं डिस्कशन हो रहा है हर जगह पे, तो सभी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेली, अच्छा नहीं खेल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की टीम के ऊपर कितना दबाव था। आप सोचिए कि एक तरफ सूर्य कुमार ने कहा कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे, उसका एक प्रेशर, उसके बाद सोचिए हर एक प्लेयर पर प्रेशर, ईशान पर कितना प्रेशर था। अब ये बात, इस बात को हम लोग, उनको तो डिफेंडिंग चैंपियन, उनको अच्छा खेलना है, नहीं तो हम यहाँ पर बैठ के बुराई कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की इस बात में कोई, हम इंडिया की टीम इसे डीमिंग नहीं होती है। हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले ही तो एशिया कप हुआ था, जाके उनके टर्फ पर खेल रहे थे, जहां उनके दर्शक थे। दुबई में हम लोग खेल रहे थे, उनके दर्शक थे, जहां वहां लगातार 3 बार, एक टूर्नामेंट में भारत ने 3 बार हराया उनको जी। और उसके बाद यहां तो हम अपने टर्फ पर थे, तो यहां तो हराया ही पूरी तरह से। सबसे बड़ी जीत है भारत की। तो भारत की क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, इसमें ये बात नहीं हो रही है। लेकिन एक बातें हम इसमें कहना चाह रहे हैं। एक तो ये समझिए कि जिस टीम ने, जिस खिलाड़ी ने पाकिस्तान को क्रिकेट का सिरमौर बनाया, उस खिलाड़ी को इन लोगों ने जेल में अंधा कर दिया है। इमरान खान जो है, उसने विश्व कप जिताया पाकिस्तान को। जब ये लोग अपनी खिलाड़ी के साथ, अपने उस महान खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, ये आपने एक ऐसी बात कही है, मुझे लगता है कि इस बात पर पाकिस्तान में छोटी तुम्हारा ब्रेक होगा शायद। देखो, इस क्रिकेट में पाकिस्तान की हार जो है पूरे दक्षिण एशिया की शांति के लिए आवश्यक था। इसको मैं केवल उस रूप में, अगर वो जीतता तो जिससे बांग्लादेश के साथ इस्लाम के नाम पर जो उसने किया है, तो वहां के लोग इसको इस्लाम की विजय भारत पर बता के और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश का वो इशू बनाते हैं। एक आतंकवाद, उग्रवाद, फंडामेंटलिज्म, आपकी बातें पाकिस्तान में सुनी जा रही है।